क्या आप सच में जानते हैं कि सफलता क्या है? क्या ये एक शानदार बंगला है या बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए? हमारा समाज हमें क्या सिखाता है? एक बड़ा घर ही सफलता की निशानी है या आर्थिक स्वतंत्रता ज्यादा मायने रखती है? आज हम इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बड़ा घर या बड़ा बैंक बैलेंस, असली सफलता क्या है? सेगमेंट एक, समाज की मानसिकता। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा घर चाहिए। आपने देखा होगा, जब कोई नया घर खरीदता है तो समाज उसकी तारीफ करता है, वाह कितनी तरक्की कर ली। लेकिन क्या वाकई बड़ा घर तरक्की की निशानी है? सोचिए, कोई व्यक्ति अपने सपनों का घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है, हर महीने मोटी ईएमआई भरता है। क्या वो वास्तव में फ्रीडम जी रहा है? दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बैंक बैलेंस मजबूत है। वह जब चाहे तब ट्रैवल कर सकता है, कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। क्या असली आजादी यही नहीं है? तो सवाल उठता है, क्या हमें अपने पैसों से एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान देना चाहिए? सेगमेंट दो, साइकोलॉजी ऑफ मनी। चलिए अब इस पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, पैसे की साइकोलॉजी। एक स्टडी के अनुसार जब लोग एक बड़ा घर खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि वे खुश रहेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वे उसी स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोन्स, मेंटेनेंस, टैक्स। इसका कारण है हेडोनिक ट्रेडमिल, यानी इंसान की ऐसी सोच जहां वह नई चीजों से जल्दी बोर हो जाता है और फिर और बड़ा सपना देखने लगता है। दूसरी ओर जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं वह चुन सकते हैं। यानी बैंक बैलेंस आपको वो आजादी देता है जो एक बड़ा घर कभी नहीं दे सकता। सेगमेंट तीन, रिच बनाम वेल्दी माइंडसेट। क्या आपने सोचा है कि रिच और वेल्दी में क्या फर्क है? रिच यानी जिसके पास महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, महंगे कपड़े हैं। लेकिन वेल्दी यानी जिसके पास पैसा है, फ्रीडम है, बिना काम किए जीने का ऑप्शन है। बहुत से लोग अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती है। उनका पूरा पैसा बड़ी गाड़ियों, घर और लाइफस्टाइल में फंसा होता है। इसके उलट वेल्दी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे। तो आपको क्या बनना है? सिर्फ अमीर दिखना है या असली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? सेगमेंट चार, बड़ा घर सपना या फाइनेंशियल ट्रैप। अब बात करते हैं बड़े घर के फाइनेंशियल इफेक्ट्स की। मान लीजिए आपने 5 करोड़ का घर लिया लेकिन बैंक बैलेंस खाली है। अब इमरजेंसी आई तो क्या आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आपके पास 5 करोड़ कैश होता तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते थे। यानी बड़ा घर आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म कर सकता है। सेगमेंट पांच, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो फिर सही रास्ता क्या है? पहले इनकम बढ़ाओ, फिर बड़ा घर लो। सबसे पहले अपनी इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल इनकम। दो जरूर तो क्या बड़ा घर जरूरी है? हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि वह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म न करे। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग नहीं है तो पहले उसे बनाइए, क्योंकि सफलता सिर्फ बड़ा घर नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताइए आप क्या चुनेंगे, बड़ा घर या बड़ा बैंक बैलेंस। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।